कि यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचे, 80 रुपया अधिक में बेचे, 80 रुपया अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हानि हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 95% है, लाभ होगा तो इसका मतलब है कि 105% है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। 10% इक्वल टू हो जाता है 80 रुपया। हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी क्या होगा, तो 100% इक्वल टू व्हाट, यहीं से निकाल दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 800 रुपया। जितना बड़ा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा, मैं बार बार बताता हूं, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा आंसर उतना छोटा होगा, ये याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सामान को 5% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब है कि 95% में वो बेच रहा है। अब बोल रहा है क्या कि अगर वो उसे 80 रुपया अधिक में बेचेगा तो उसे 5% का लाभ हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 105% हो जाएगा, क्योंकि सीपी मैं बार बार बताता हूं कि सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस। ये हमेशा याद रखना है। हम सारा क्वेश्चन हम इसी मेथड पे बनाएंगे ताकि क्वेश्चन भी इजी बने और समझ में भी आए। अब है कि किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है 70 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है। हम एकदम थोड़ा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे पैटर्न्स को बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। किसी सामान को 50 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है 70 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो देखिए यहां पे लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, अब देखिए 50 रुपया में बेचने से जितना लॉसेस हो रहा है, 70 में बेचने से उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। ओहो, अब देखिए तो आवाज जा रही है? चलिए अब आवाज जाएगी, ठीक है? अब आवाज आ रही है? वो एक्चुअली क्या था कि मेरा जो माइक है, माइक शायद वो डिस्चार्ज था,
ठीक है, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं उसे चार्ज नहीं कर पाया था। तो शुरू से ही आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को बोलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कहा, मेरा क्वेश्चन पे ध्यान था। चलिए ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अगेन बता रहा हूँ। इससे मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है, मैं उसे नहीं होगा तो मैं लास्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा हूं मैं, किसी सामान को 50 रुपया में बेचने से जितनी हानि होती है 70 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो लाभ या हानि क्या होगा? तो मैं कह रहा था क्या कि जब बेटा हम कभी भी इस टाइप का सम्स हो, दैट नॉट मैटर कि अमाउंट कितना दिया हुआ है, अगर एक्स में बेचने से हमें उतनी ही लॉसेस हो रही है जितना कि वाई में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे सम्स के लिए हमेशा याद रखना है, हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना है एक्स और वाई के बीच, और एक्स और वाई के बीच के डिफरेंस को दो भागों में बांट दीजिएगा। उसको दो भाग में यानी कि 2 से डिवाइड कर देना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा प्रॉफिट में से उसे लेस कर लेना है, या तो लॉसेस पार्ट्स में उसे ऐड कर देना है। दोनों कंडीशंस में इक्वल अमाउंट बनना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 70 रुपया में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, 50 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। तो हमने क्या किया, 70 में से 50 को लेस कर दिया, 70 में से 50 गया तो 20 आया, 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 आया। मैंने लॉसेस पार्ट्स में 10 को ऐड कर दिया तो 60 आया, या प्रॉफिट वाला पार्ट्स में से 10 को लेस कर लिया तो 60 आया। मैंने ये लेस किया हुआ है, तो कोई ट्रिक नहीं है, ये रूल ही कहता है जहां पे लॉसेस होता है तो वो हमें सीपी निकालने के लिए एसपी में ऐड किया जाता है, और जहां प्रॉफिट होता है वहां सीपी निकालने के लिए एसपी में से उसे लेस किया जाता है। तो इस तरीके से हमें निकल गया 60 रुपीज इसका सीपी। 10 रुपये का यहाँ पे चल रहा था, जो 10 रुपया का प्रॉफिट या 10 रुपये की लॉसेस हो रही थी, तो हमने क्या किया, 10/60 इंटू 100 कर दिया। अब मैं इस जीरो को इस जीरो से कट कर दिया, 2 से इसको कट किया 50, 2 से कट किया इसको 3, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 50/3, या फिर 16:2/16 होल इज टू 2/3% का। और ज्यादा जाइएगा डेसिमल में तो 16.66 का जो है वो यहाँ पे लॉसेस भी हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि क्रैमूल क्या होगा, क्रैमूल निकालने के लिए देगा अक्सर। चलिए, एक क्वेश्चन जो आवाज नहीं आ रही थी जिस वीडियो में, मैं उस क्वेश्चन को फिर से अगेन एक बार कर दूंगा। आई होप सो कि वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बट मैं फिर भी उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम है, एक भूखंड को, अब सेम क्वेश्चन है, एक भूखंड को 45,000 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक भूखंड को 45,000 में, एक भूखंड को, मैं RS अग्रवाल यूज कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, एक भूखंड को 45,000 में बेचने से, एक भूखंड को 45,000 में बेचने से 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें फिर कुछ नहीं करना है, हमें इजी उसी मेथड्स को, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया हुआ था जिसमें आवाज नहीं जा रही थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जहां पे लाभ होता है वहां हमेशा 100+ होता है, यानी कि सीपी मैंने बताया था सीपी इक्वल टू 100%। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ये हमेशा प्लस करना है, और लॉसेस अगर हो रहा है तो ये हमेशा माइनस करना है। ठीक है, ये हमेशा माइनस करना है। अब यहाँ देखिए, बेचने से 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 10% की हानि के साथ यानी कि 90% है, तो 45,000 इक्वल टू 90%, 15% यानी कि 115% इक्वल टू व्हाट। ये याद रखना है, जो परसेंटेज राइट करेंगे तो एक तरफ में परसेंटेज राइट करेंगे, दूसरी तरफ में अमाउंट राइट करेंगे। इसको हमेशा फोकस करना है। ये नहीं होगा कि परसेंटेज इस तरफ अमाउंट इस तरफ और फिर एक दूसरी तरफ परसेंटेज राइट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। एक तरफ अमाउंट एक तरफ परसेंटेज रखना है। और इसका एक और रूल है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर होगा उसे हमेशा ऊपर में रखिए। तो ये दोनों हमारा नंबर है तो हम हमेशा इसको ऊपर में रखेंगे। अब यहां से हम इसको कट कर देते हैं और 9 5 होता है तो ये 500 आ गया। 575 के अपॉन 2 टाइम्स 0, 2 बार 0, तो कितना हो जाएगा 57,500 में अगर वो बेचता है तो उसे उसमें 15% का प्रॉफिट होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, यदि उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको सॉल्यूशन कहीं मिलेगा भी नहीं इसका।
ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिपल क्वेश्चन होता है, इसमें 2 एसपी 2 सीपी बनता है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है कोई। मैं ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आर्ट्स एंड कॉमर्स से उठाऊंगा जिसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है कोई। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच देता है। क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु खरीदता है और वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। कोई भी चीज वो खरीदता है और 10% हानि पर बेच देता है, और यदि वो उसे जितना में खरीदा है उसका 20% कम में खरीदता, ठीक है, और 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन में 2 सीपी 2 एसपी बनता है। तो चलिए पहला सीपी पहली लाइन से। एरिथ का एक चीज याद रखिएगा, एरिथ में क्या होता है कि जैसा बोला है अगर हम वैसा करते हैं, जैसा बोला है वैसा भी अगर हम करते जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी फॉर्मेशंस में बनता चला जाता है। मैं अक्सर अपने बैच के बच्चे को ये बताता रहता हूं कि वो जैसा बोला है वैसा करो, तो देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि 2 सीपी 2 एसपी बनेगा। मान लेते हैं पहला एक्स है, पहला सीपी है, सीपी फर्स्ट हो गया हमारा। ये हानि है 10% का, तो यहाँ पे हम सीधा ले लेते हैं 9/10x, 9x/10 इक्वल टू ये हमारा एसपी हो जाएगा फर्स्ट। ये आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्स का 90% जब ये निकालेंगे, एक्स इंटू 90 देखिए 100 कीजिएगा तो 0 से 0 करके 9/10x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूसरी लाइन पे देखना है, यदि वो उसे 20% कम में खरीदता, यानी 20% यानी एक्स का 80% में खरीदता, वो एक्स का 80% में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे कितना का लाभ होता? 40% का। या इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे रख लीजिए, इसका 140% कर लीजिए, इक्वल टू कर दीजिए कितना कितना अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में कितना में बेच रहा है, इतना में। तो यहां कर लीजिए 9x/10 और प्लस 55। देखिए इक्वेशंस को समझना है, यदि x में खरीदा है 20% कम में खरीदता, तो x का 80% में खरीदता और 55 रुपया अधिक, हमारा एसपी कितना है 9x/10, 55 रुपया अधिक में बेचता, एसपी में हम ऐड कर दिए हुए हैं। अगर 55 रुपया अधिक में बेचता तो क्या होता है, 140% गेन करता वो, यानी कि 40% का उसको प्रॉफिट होता। अब हम इस इक्वेशन को कट करते हैं, यहां से इसको कट कर लेते हैं, इसी जीरो के साथ इस जीरो को कट कर लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, 4 से इसको कट करते हैं, बाद में हमें करना ही है, तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 8 112, यहाँ पे निकल आ रहा है 832 का 2, 8 का 8 और 3 11, 112x/100, यहाँ इक्वल टू कर लेते हैं बेटा 9x प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 550, अब बाय कर लेते हैं ये 10, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर लेते हैं, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 112x माइनस कर लेते हैं, 10 9 जा 90x, 90x इक्वल टू आ जाता है 550। अब 112 अगर 90 में से अगर चला जाता है तो 10 और 12 और 10 22, यानी कि 22x इक्वल टू 550 हो जा रहा है। 11 दूनी 22, 11 पंचे और 2 से इसको कट कर देते हैं तो 25 रुपया, यानी कि हमारा जो सीपी, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये अगर दिख रहा है, चलिए एक्स के बाद वाला पार्ट्स नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ऊपर वाला पार्ट्स में देखते हैं,
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 112x और बाई में हमारे पास में ये वाला बचा हुआ है, तो 100 यहाँ आ गया, इक्वल टू मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो ये आ जाता है 9x और प्लस 550। अब बाई हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है, बाई हमने यहाँ पे कर लिया 10। चलिए बेटा ठीक है, इस जीरो से एक इस जीरो को कट कर देते हैं। अब 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 112 में से 90 चला गया तो बचा 22x इक्वल टू बेटा ये 10 वाला पार्ट यहाँ भी आएगा 5500। अब हमने 11 दूनी 22 को यहाँ कट किया, 11 पंचे यहाँ पे कट किया, 502 से मैंने इसको कर दिया 250, यानी हमारा x इक्वल टू आ गया 250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है और अगर आप लोगों को सर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है बेटा मैं इसको थोड़ा और झुका रहा हूं, अब दिखाई दे रहा है बेटा? इसलिए मैं धीरे धीरे इक्विपमेंट ले लूंगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं जो आप लोगों को वो इक्विपमेंट का प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली मेरा थोड़ा लाइटिंग का भी है इशू बनता है लाइट का, इसलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और राइट भी करता हूँ। चलिए अब दिखाई देगा, देखिए क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेच देता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि हमने कोई सामान खरीदा और उसे मैंने 10% हानि पर बेच दिया, यदि वही सामान मैं 20% कम में खरीद के लाता और जितना मैं बेचा उससे 55 रुपया अधिक करके मैं अगर बेच देता तो हमें 40% का प्रॉफिट होता। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने मैं बताया कि इसमें 2 SP 2 CP बनता है, एक पहला वो जितना मैंने खरीद कर लाया था पहली बार, और दूसरी बार जो मैं उसे जितना कम में खरीद के लाता वो अब 2 CP 2 SP बनेगा। जो मैंने 10% हानि पर बेचा पहला SP वो बनेगा, और दूसरा मुझे जो 40% गेन हो रहा है वो बनेगा। मैंने x एज्यूम किया हुआ है बेटा, यहाँ पे x पहला CP हो गया और इसका 10% हानि हो रहा है, तो 9x/10 ये हमारा SP फर्स्ट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा और इसको आपको ये वाला पार्ट जो है उसको मैं बताऊंगा, उस चीज पे फोकस कीजिएगा। अब x का 20% कम में खरीदता है, इसका मतलब 80% में खरीदता है, तो x का 80% मैंने यहाँ किया तो 140% का लाभ होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। किस कंडीशंस में होता, तो ये अमाउंट तो हमारा है ही यहाँ पे, इससे हम 55 रुपया अधिक में बेचते। अब मैंने क्या किया, इन 2 जीरो को यहाँ से कट कर दिया, 14 8 14 8 112 हमने यहाँ राइट कर लिया, और ये 100 बचा हुआ था, 100 को यहाँ राइट किया। अब मैंने इसी पार्ट्स को एक्सप्लेन कर लिया, 9x + 550/10, ठीक है, फ्रैक्शन ऐड किया इसको। अब ये जीरो से सामना सामनी कट जाएगा, अब 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस फॉर्म में आ जाएगा, तो 22x बचेगा। अब 5500 यहाँ रह जाएगा। अब इसको मैंने 11 2 जा 11 5 जा 500 और 2 से मैंने इसको कट कर दिया तो 250 आया, ठीक है, इसका आंसर। चलिए हम इसको थोड़ा एक चीज और हम यहाँ पे बताते हैं, उस चीज को समझ लीजिए। %5 मतलब हो जाएगा 1/20, 10% मतलब हो जाएगा बेटा 1/10, 15% का मतलब हो जाएगा 3/20, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, 40% का मतलब हो जाएगा 2/5, 50% का मतलब हो जाएगा 1/2, 60% का मतलब हो जाएगा 3/5, 70% का मतलब हो जाएगा 7/10, 80% का मतलब हो जाएगा 0 तो 4/5, 75% एक रह गया, 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, और 90% का मतलब हो जाएगा 9/10, और 100% का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, मैं ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये नॉर्मल सा है। 5% अगर आप किसी का भी निकालते हैं तो देखिए 5% होता है तो 5/100 कर दीजिएगा तो 1/20 हो जाएगा। यही फॉर्मेशन होता है। परसेंट का मतलब मैं अक्सर बताता हूं, जिस संख्या के साथ में प्रतिशत का साइन लगा रहता है उसका मतलब हो जाता है बट्टा 100। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन अगर आप इस पे बनाते हैं तो बहुत सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एज्यूम क्या करना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं करना है, 100 मान लिए। क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का जो है वो 40% है, 100 मान लेते हैं विक्रय मूल्य है, तो 40% 40 जो हो जाएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो 100/40 इंटू कर दीजिए 100, 0 से 0, 4 से 25 यानी कि 250% है। उस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं। कह रहा है क्या, एक मेज को 1200 की अपेक्षा 1125 में बेचने से 5% की अधिक की हानि होगी। किसी वस्तु को 1200 की अपेक्षा, किसी वस्तु को 1200 रुपया की अपेक्षा यदि 1125 में बेचा जाए तो 5% अधिक हानि होगी। मैं मोस्टली क्वेश्चन बनाता हूं इतना तो कितना पे। तो क्रय मूल्य क्या है? कुछ नहीं करना है, इसमें यहां से यहां के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। 75 इक्वल टू 5%, देन 100% इक्वल टू x। यहां से यहां कट कीजिए, 15 होता है, तो इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य 1500 रुपया है। किसी वस्तु को अगर 1200 की अपेक्षा 1125 में बेच देता है तो 5% की हानि होती है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस को 5% मान लेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस 75 इक्वल टू 5%, देन 100% इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने से क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। किसी वस्तु को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। किसी वस्तु को 1800 रुपया में अगर बेचता है, किसी वस्तु को 8000 रुपया में अगर बेचता है, किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य के किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होता है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इस सब क्वेश्चन में क्या होता है, विक्रय मूल्य दिया रहता है और क्रय मूल्य पर हमें इसको लाना होता है। तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट लोग एक्स मान के बनाते हैं, लेकिन वो सब करने का जरूरत नहीं है। हम जान रहे हैं कि 1/5 भाग अगर हानि हो रहा है 8000 रुपया में, तो इसका मतलब ये 4 भाग होगा, क्योंकि पूरा भाग जो होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 4/5 भाग हो जाएगा। 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 2 2000, 2000 पंचे 10,000। इसका मतलब है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 10,000 होगा। एकदम आसानी से बनाना है, इसमें ज्यादा फोकस ही नहीं करना है। किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हम देख रहे हैं कि कितना भाग क्रय मूल्य का हानि हो रहा है, 1/5 भाग हानि हो रहा है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो 4/5 भाग है। 4/5 भाग कैसे? इसके लिए एकदम कहीं आपको फ्रैक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा है, अंश को हर के बराबर कर दो, हर कभी चेंज नहीं होगा। तो 1/5 है, अंश को हर के बराबर कर दो, यानी कि 4 ऐड करेंगे, हर कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब 4/5, ये जो हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। 4 से इसको कट कर दिए, 2000 2000 पंचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000। इसका मतलब है उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 रुपया है। हाँ, प्रतिशत अगर पूछेगा तो यहाँ 2000 का लॉस हो जाएगा, 10,000 में से 8,000 को लेस करेंगे, 2000 का लॉस हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, 2000 बाई 10,000 इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से यहाँ 2 0, ये 2 0 से 2 0, यानी कि 20% का जो होगा वो लॉस हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको पता है कि 1/5 मैंने दिखाया है कि 1/5, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 20% होता है 1/5।
कह रहा है क्या, 900 रुपया में बेचने से हुआ लाभ वस्तु को 450 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है। किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 450 रुपया में बेचने से हुई हानि का दोगुना है। तो क्रैमूल क्या होगा? मैं हर क्वेश्चन पे क्रैमूल पे ही फोकस करता हूं, क्योंकि क्रैमूल अगर निकल जाएगा तो कोई भी चीज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर दिखा रहा हूं। याद है मैंने अभी बताया हुआ था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु को एक्स में बेचा जाता है तो जो उसको लॉसेस होता है, वाई में जो बेचा जाता है वो प्रॉफिट इक्वल है, तो उस कंडीशन में बीच के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ लाभ 2 गुना है, यानी कि 2x लाभ कमा रहा है, और हानि यहाँ 1 गुना है, तो x है, तो 2x और 3x बीच के डिफरेंस का कितना है? 450। 450 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 150 रुपया आया। अब 150 रुपया या तो 450 में ऐड कर दीजिए, या लाभ दुगना हो रहा है तो 300 रुपया इसमें से लेस कर दीजिए। देखिए दोनों कंडीशन में सेम आएगा। प्लस 150 इक्वल टू 600, या तो फिर 900 प्लस हो जाएगा 2 इंटू माइनस हो जाएगा 2 इंटू 150 इक्वल टू हो जाएगा 600। तो इसका मतलब क्रैमूल क्या हो जाएगा? 600 इसका क्रैमूल हो जाएगा। अगर प्रतिशत पूछेगा, जो कितना प्रतिशत में हानि या प्रॉफिट हो रहा है, तो हानि जितना होगा, यानी कि 150/600 कर देते हैं तो 25% का हानि हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, उसको दोगुना कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपया 50 रुपया के हिसाब से खरीदा। इसको एलिगेशन मेथड से भी बनाया जा सकता है। मैंने एक सम एलिगेशन वाला भी आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए एक सम एलिगेशन वाला समझे, एक नॉर्मल सम समझते हैं। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपया 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मुकेश ने 40 केजी गेहूं 12 रुपया 50 पैसा की दर से खरीदा, तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपया 10 पैसा की दर से खरीदा इन्हें मिश्रण को किस भाव बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। मिश्रण का विक्रय मूल्य क्या होगा कि 10% का लाभ हो? क्या कह रहा है? मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं इतना में खरीदा, इतना रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा पर केजी, और ये भी पर केजी, और 25 किलो गेहूं 15 रुपया 10 पैसा प्रति किलो की दर से खरीदा। अब कह रहा है कि मिश्रण को किस भाव बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो, 10% का लाभ हो। हमें क्या करना है इसमें? हमें कर देना है 40 गुने 12.50, या दशमलव को उड़ा के यहाँ कर दीजिए 100, प्लस कर दीजिए 25 गुने 15 10, आप बट्टा कर दीजिए, यहाँ पे भी 100 हो गया। ये इजी फॉर्मेशन में आ गया। इस जीरो को हम इस जीरो से कट कर लेते हैं, यहाँ पे इस जीरो को इस जीरो से कट कर लेते हैं, इस जीरो को इस जीरो से कर लेते हैं। 125 चौका हो जाता है 500 रुपया, यहाँ उसको मिल रहा है। अब प्लस कर लेते हैं, यहाँ 25 सेकंड पहले देख नहीं कटेगा, तो 25 सेकंड 25 पंचे 125, 26 27 127, सॉरी 127 रहा 12, 25 और 12 37। यहाँ पे एक डेसिमल दे देते हैं, ऐड कर लेते हैं 5 3 877, टोटल रकम उसका हो गया 877 रुपया 50 पैसा। इतना में वो कितना गेहूं लिया है? 65 किलो गेहूं लिया है। उसे 10% लाभ कमाना है, कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे 100 कर दीजिए इंटू 110% कर दीजिए, और टोटल गेहूं 65 किलो है, 65 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल खत्म कर दीजिए। अब 2 जीरो के लिए ये 2 जीरो यहाँ से यहाँ खत्म कर लेते हैं। अब 5 से इसको कट करते हैं, 13 जा, 5 से इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये चला गया। देखते हैं 13 से ये अगर डिविजिबल है या नहीं है। 13 का वैसे कोई डिविजिबल का रूल है नहीं, आपको डिवाइड देके ही चेक करना है। 13 1 जा 13, 4 बचेगा, 3 जा
39, 6 बचेगा, 5 जा 65, चला गया ये। अब आ गया 135 और यहाँ और काटा जा सकता है लेकिन हम नहीं काटेंगे, हम ऑलरेडी 65 से इसको डिवाइड कर चुके हैं, तो हमें पर केजी रेट निकलेगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 11 पंचे 55 का 5, हाथ में रहा 5, 11 तिया 33, 5 38 का 8, हाथ में रहा 3, 11 और 3 14, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। यदि वो उसे 14 रुपया 85 पैसा प्रति केजी अगर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। अगेन क्वेश्चन को समझिए, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं इतना में खरीदा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल रकम निकाल लिया। 25 किलोग्राम इतना में खरीदा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल रकम निकाल लिए। उन दोनों को ऐड करके उसका 110% निकाल के 65 से डिवाइड कर दिए, आराम से निकल गया आंसर। अब मैं उस रोज जो फोकस कर रहा था, जो समतुल्य बट्टा, मैं जो बता रहा हूं जरूरी नहीं है मैं वही बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बिफोर क्लास मुझे सेंड कर दिया कीजिए, हम आपको क्लास में सॉल्व कर देंगे। बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई साधन है नहीं अभी जो मैं आपके क्वेश्चंस को देख पाऊं, या मुझे इन द क्लास टाइम भी आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए और मुझे इंडिकेट कर दीजिए, तो हम व्हाट्सएप से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके दे दिया करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं समतुल्य बट्टा वाला। कह रहा है क्या कि 12.5% और 10% के दो क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट 63 रुपया में बेचा गया। 12.5 तथा 10%, 12.5% तथा 10% की क्रमिक जब कभी भी बोले तो इसका मतलब हो जाता है वो दोनों बट्टा है, यानी एक डिस्काउंट के बाद लेस अमाउंट देन अगेन डिस्काउंट, कि क्रमिक छूट के बाद 6300 में बेचा गया। के बाद चांदी का प्लेट 6300 में बेचा गया, 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना था? इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना था? अब अंकित मूल्य पूछ रहा है। एक क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 12.5% तथा 10% की क्रमिक छूट के बाद चांदी का प्लेट 6300 रुपया में बेचा गया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या था? अब कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं x था 12.5%, अगर हम लेस कर देते हैं तो 87.5% बचता है। हम यहाँ 87.5 लेके यहाँ परसेंट में 1 जीरो बढ़ा देते हैं, 10% के लिए 90 बचता है, 90/100 कर देते हैं, तो कितना में बेच रहा है? 6300 में बेच रहा है। हम इस जीरो से इस जीरो को यहीं से कट करते हैं, 9 7 जा, ये खत्म हो गया। अब हम इसको 7 से कट करते हैं, 7 10 जा और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 3 बचेगा पंचे, तो 125 आ गया। 25 पंचे 125, 25 चौका, अगर 5 से कट करना है तो इसको कट कर दीजिए 2, 4 दूनी 8 पे 3 बार जीरो, यानी 8 पे 1 2 3 बार जीरो, यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्या 12.5% का एक छूट दिया गया और 10% का अगेन छूट दिया गया, 2 बार उस पर छूट दिया गया। तो इसमें हमेशा याद रखना है क्या कि जो पहला छूट होगा उसको हम पहले लेस कर लेंगे उसमें से अमाउंट, फिर दूसरा छूट को उसी पे बनाएंगे। ये एक तरीके का ना सीआई की तरह बनता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसकी तरह बनता है। इसके बाद जो मेरा फर्दर प्लान है वो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही समझाना है, उसके बाद टाइम एंड वर्क, वोट रिलेटेड, उसके बाद रेल रिलेटेड, ऐसे ही करते करते जो मेनली एरिथ का पार्ट्स है उस एरिथ के पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे इस महीने में। तो हमने सबसे पहले 12.5% हमने क्या किया, फिर अगेन ये छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं बार बार बताता हूं डिस्काउंट देगा तो अमाउंट कम होगा, तो मैंने उसको क्या किया 100 में से इसको लेस कर लिया, तो 87.5% बचा, यानी कि 87.5 दशमलव उड़ा के यहाँ जीरो दिया। फिर बोल रहा है 10% का अगेन छूट दे रहा है, तो वो 100 माइनस 10 हो गया तो 90% हो गया। इसका टू बता रहा है कि 6300 में बेचा गया, 6300 मैंने यहाँ रख दिया। अब मैंने इसको काट के मैंने 8000, यानी उस प्लेट का, चांदी की जो प्लेट थी उसकी कीमत 8000 रुपया निर्धारित की गई हुई थी। अब काट 2 बट्टा देने के बाद वो कितना में मिला हमें? 6300 रुपया में मिला। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि उसके समतुल्य बट्टा कौन सा हो सकता था, इस यहीं से समझना है उसके समतुल्य बट्टा। देखिए बेटा 1700 रुपये का बट्टा दिया गया है, 1700 रुपये का छूट दिया गया। हम क्या करेंगे यहाँ 1700 अब बट्टा कर लेंगे 8000 इंटू कर लेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को कट करेंगे, ई जीरो से जीरो को कट करेंगे, 2 4 जा और 2 से इसको कट करते हैं, 2 अट्ठे और पंचे, यानी कि 85/4 या 21.25% का समतुल्य बट्टा होगा। मैं यही चीज बता रहा था। ऐसे देखिएगा तो 22.5% होता है, लेकिन समतुल्य बट्टा जब देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 21.25% का
समतुल्य बट्टा दिया गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, समतुल्य पे ही है। मैं बस इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, जो समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा यहां से ले लेना है, और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में अगर चाहें तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। अदरवाइज मैं एक अलग जो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक उठाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट का पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर उसके सम्स को करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 20% और 15% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20%, देखिए 20% तथा 15% के समतुल्य बट्टा, समतुल्य मतलब समान, समतुल्य बट्टा क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, 100 ले लीजिए, 20% का छूट दिया, 80 दे दीजिए बाई 100, 15% का छूट दिया, 85 बाई 100 कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 जीरो से 2 जीरो को कट कीजिए, इस जीरो से जीरो को कट कीजिए, 8 पंचे 40, 40 का जीरो, 8 8 64 और 4 68। यहाँ बाई 10 करते हैं, जीरो से जीरो को कट करते हैं, 68%, यानी हमें 100 का समान 68 में मिलता। तो इसका मतलब क्या था, 100 माइनस 68 कर दीजिए, अब आ जाएगा कितना, 32% के बराबर, यानी कि ये 2/20% और 15% 32% के बट्टा के बराबर होगा। इसे ही समतुल्य बट्टा कहते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन समतुल्य बट्टा पे ही है, इसके बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, ग्राहक के लिए कौन सा बेनिफिट होगा। बट अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे सेंड कीजिएगा। मैं मैथ्स जानता हूं, मैथमेटिशियन नहीं हूं, मैं भी बुक का यूज करता हूं आप लोगों के लिए, आर्य सरोवाल का बुक मैं यूज करता हूं। बट आप लोगों के पास कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या जो चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं उस चैप्टर से, ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं यहाँ क्लास में उसको एलेबरेट कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर उससे पहले भी अगर आप लोगों को कहीं कोई मैथ्स में अगर डाउट आता है या रीजनिंग में डाउट आता है तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया कीजिए। मैं आपको एट ए टाइम उसी समय मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। हो सकता है अगर मैं क्लास में रहूंगा तो आफ्टर क्लास में आपको सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहां तक में? अगर डाउट है तो मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिए। ओह सॉरी, इसमें कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ। चलिए ठीक है देन, बाय, गुड नाइट।